जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए रमज़ान में, और सबसे पहले स्टार्ट होता है सहरी से। अब सहरी से तो स्टार्ट होता है, पर डॉक्टर साहब कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कुछ के नहीं, इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली। दे कैन नॉट ईट इन द मॉर्निंग। एज सुन एज दे गेट अप, उनकी आंखें आधी बंद होती हैं। आप उनको टेबल पे ला के बिठा भी देते तो लगता है आपने किसी पुतले को ला के बिठा दिया, एंड दे लाइक वी कांट ईट, यू नो, दे कांट ईट। उनको या तो नॉजियाटिक होते हैं, कुछ मुंह में डाल लिया उसके बाद प्यूक इट या वॉमिट कर देते हैं। तो ये कोई, इज इट एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल थिंग या इट्स एक्चुअली सम डिसऑर्डर? नहीं, देखेंगे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है अर्ली मॉर्निंग के, और एक मैं समझती हूँ एक हैबिट रिलेटेड भी है कि बचपन से जब आदत नहीं होती तो फिर वो कभी भी आदत नहीं बनती है। तो एक तो पेरेंट्स के लिए वो है कि भाई शुरू से बच्चे को जो है वो आप लोग ब्रेकफास्ट की आदत डालें, क्योंकि वी ऑल नो कि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे हेल्दी, उसका खाना सबसे हेल्दी होता है। और फिर आप पूरा दिन जो है वो एक बैलेंस डाइट लें तो आपका वेट कंट्रोल में रहता है। और अगर उल्टा अगर आप चलते हैं ना कि कम, सबसे कम ब्रेकफास्ट, देन लंच पे थोड़ा ज़्यादा, और रात में दबा के रात में 10-11 बजे एंड देन यू गो टू स्लीप, तो ज़ाहिर है वेट बढ़ता है ना। तो एक तो सबसे पहले कि अगर रात का खाना बहुत हैवी नहीं होगा तो मॉर्निंग में ये उल्टी जैसी जो फीलिंग है, नौजिया जो है, वो उसके डेवलप होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, है ना। क्योंकि बहुत बड़ा रात में मील लेंगे तो पेट तो अपसेट रहेगा, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो खाने को दिल नहीं करेगा, और वही साइकिल पूरा उल्टा चलेगा। तो रात में थोड़ा अर्ली खाएं, थोड़ा सा अर्ली सोएं। वही अगेन एंड अगेन वो मज़हब के रूल्स जो हमें दिए हैं ना, आई मीन वो हेल्थ पे इतने एग्जैक्टली अप्लाई होते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है उनको ऑब्जर्व करना। अच्छा, कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि नौजिया के लिए ली जा सकती हैं, जो कि खाने से पहले, जैसे मोटिलियम वगैरह ऐसी चीज़ें, मैक्सिलॉन, मोटिलियम, बहुत सारी नौजिया के लिए दवाएं मौजूद है जो कि ले सकते हैं आप बिफोर मील्स। हाफ एन आवर आप लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम रहेगा, बट सुबह का मील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर अगर हम अपने आप को स्लोली ग्रेजुअली इस चीज़ का आदी करें, आपने जैसे बताया कि एंटीबायोटिक मेडिसिन आती हैं, हमने ले ली, ठीक है, और फिर इसके बाद हमने आधे घंटे बाद मील ले लिया, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हमारी फिर आदत ही डेवलप हो जाए रोजाना करने से, कि आपको दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल, और दवाई की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। देखिए ना, नेचर ने आपको इस तरह बनाया है कि आपको दवाई की नेचुरली ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू डेवलप अ डिजीज़, और ये कोई डिजीज़ तो है नहीं। तो आपने 3-4 दिन, 5 दिन ली, थोड़ा सा आदी बनाया आपने आपको, फिर कभी कभी आपने लेना शुरू की एज नीडेड बेसिस पे, एंड देन आपने स्टॉप कर दिया उसको, है ना। ये तो है। अच्छा, अब बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी सहरी होती है दूध जलेबी, दूध खजला, पानी, पता नहीं, दूध खजला, और वो खजला, फेनी, फेनी, हाँ, yes. ये चीज़ें जो है ये हमारी सहरियों का पार्ट है। इसके ये एक्स्ट्रा होता है, ये हमारा डिजर्ट है अंडे पराठे के बाद। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये मतलब सही बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, बट सिर्फ वो खाइए, आधी आधी प्याली खाइए। मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, लोग जो है ना, देखें, मैं आपको हज़रत अली का ये कौल है कि मतलब अगर आपको किस वक्त हमें लगेगा कि भाई हमने खा लिया है, जैसे अक्सर मुझसे अगर पेशेंट्स आए या कोई भी मुझसे पूछता है कि भाई हमें तो फील ही नहीं होता, हमारा पेट ही नहीं भरता, हमें कैसे लगेगा कि हमारा पेट भर गया, अब हम जो खाएंगे, अब हम, जाहिर बात है, कोई डिजीज़ भी डेवलप हो सकती है, उससे कुछ भी हो सकता है, पेट में पेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा पेट के ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आपका जो माइंड है ना, वो आपको हमेशा ट्रिगर करता है कि जब भी आप खाते हैं, एक टाइम आता है जब आपका माइंड आपको कहता है खाऊं या ना खाऊं, एट दैट टाइम स्टॉप ईटिंग। और इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपका जो स्टमक है ना, वहाँ से ब्रेन पे सिग्नल्स पहुँचने ना 20 मिनट्स लगते हैं। उन 20 मिनट्स में आप जितना खा लें ना, तो वो सिग्नल वहाँ नहीं पहुँचते। तो यानी अगर आप स्लो ईटिंग करेंगे ना, 20 मिनट में स्लोली खाएंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही 20-25 मिनट्स होंगे ना आपको खाते हुए, आप खुद ब खुद आपको लगेगा अब फुल हो रहा है। लेकिन अगर उससे पहले ही आपने खा लिया और दबा के खा लिया, तो दैट्स इन योर स्टमक नाउ, अब यानी इट्स ओवर। राइट। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं राजू बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी राजू साहब, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। राजू साहब, हमारे पोल का जवाब देंगे पहले? पोल का जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं आपकी रजिस्ट्रेशन से कुछ पूछना चाहूँगा। अच्छा, पोल का जवाब के नहीं, सब नहीं, पोल का जवाब क्यों देंगे आप? नहीं, मैं असल में अगर किसी की वो बात ऐसी होती है, पहले तो मुझे पोल का सवाल आप बताएं अगेन। हमारे पोल का सवाल है कि किसी को माफ करके आप उसकी गलती भूल जाएंगे, या उसको माफ करके उसकी गलती जरूर जहन में रखेंगे? मैं माफ कर दिया तो फिर तो भूल जाऊंगा।
भूल नहीं किया जाएंगे। तो दिल में रखी जाएगी। अगर आपने माफ कर दिया तो उसका मतलब आप भूल गए ना। हाँ, लेकिन आप थोड़े, इंसान की नेचर है वो थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं कि इंसान ने एक बार ऐसा किया वो दोबारा ऐसा रखने की पोटेंशियल करता है, दोबारा ऐसा करने का पोटेंशियल रखता है। नहीं, मैं माफ कर देता हूँ, दिल से माफ कर देता हूँ। हाय। रमजान का महीना तो वैसे ही माफ कर देना कहाँ चाहिए। रहते हैं आप? ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? राजू लाल लाहौर में रहते हैं। दिल वाले लोग लाहौर में रहते हैं। लाहौर में रहते बताएंगे कि हम सहरी और अफ्तारी कैसे करते हैं। क्या आप लोग बात तो है। डरा रहे हैं हम लोगों को कि नहीं करनी चाहिए। आपको भी नहीं आगे करनी हमारी चाहिए। राजू साहब, आप सहरी में क्या खाते हैं? ये 2 गिलास 1.5 गिलास लस्सी होता है, 2 पराठे होते हैं, वाओ। एक आध अंडा होता है। कभी आए ना लाहौर में? एक ठीक है, आध अंडा, एक आध अंडा एक भी और आध भी अंडा, यानी मतलब 2 अंडे। 1.5 अंडा। यानी 2 अंडे। हाँ, देर कह सकती है आप उसको। अच्छा, तो इतनी आपकी सहरी होती है हर रोज? हाँ, और आपकी डाइटिशियन हमें डरा रही है मुसलसल, डॉक्टर साहब अभी और पेशेंट भी। हम अभी तो बताते हम क्या हैं ये करें? जो आपकी सहरी है ये कितनी हम सही है। और अब आप ये मुझे तो कुछ बताएं, भी नहीं है, अफ्तारी पे अगर आप बैठे हैं और आपको पता चलेगा लाहौरी अफ्तारी कैसी करते हैं। आप अफ्तारी में क्या खाते उसमें हैं तो फिर राजू पाए साहब? और निहारी तो आप और ये सवाल करें कि क्या नहीं खा, तो फिर मतलब- मैं बता सकता हूँ। अच्छा, वो बताएं जो डेली बेसिस के हर रोज के आइटम है वो क्या है? छोले होते हैं हमारे पास, चाट होती है, फ्रूट चाट, पकौड़े। लस्सी तो हमारी मस्त है। लस्सी के बगैर तो हमारी ना सहरी होती है ना अफ्तारी होती है। चलिए That ठीक is है। good. और क्या होता है? और उसमें बहुत बाहर के समोसे, पकोड़े, बहुत बाहर सारी के चीजें होती है, समोसे? दही बड़े। हाँ, वो तो बाजार से ही लाते हैं ना, वो घर में नहीं बनाते हम लोग। अच्छा ठीक है। और दही बड़े, समोसे, पकौड़े सब बाहर से आते हैं? आपको पता है सब वो बात तेल करते हैं। कितना गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं? लेने कौन जाता है? एक मिनट, मैं लेने खुद कौन जाता जाता हूँ, है? मैं खुद जाता तो हूँ, और आप जिस बेकरी से मैं लाता हूँ वो दूसरी बेकरियों की निस्बत बहुत अच्छा तेल होता है, बेहतर मेरे होता है। मेरे भैया घर से अच्छा कहीं नहीं होता, 5 स्टार होटल का भी नहीं होता। अब घर की लेडीज तो आपको पता है, वो खुद कहती है हमारा भी रोजा है भाई बाहर। इतनी सारी अच्छा चीजें नहीं बना अच्छा, रहे। एक काम कीजिए राउत साहब, ये प्रोग्राम आप पूरा गौर से देखिए, ठीक है? फिर आप घर ठीक की है। लेडीज को भी बताइएगा, ठीक है? ये वो देख रही है, हो सकता है हाँ, तो बस अगले रोजे ठीक में है। हमें घर की चीजें मिल जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, वैसे एक बात है, इतनी चीजें आपको अगर खानी है ना तो आपको इतनी चीजें घर में तो कोई बना के नहीं देगा, टू बी बिल्कुल, वेरी बाहर ऑनेस्ट। से ही लानी आपकी पड़ेगी। घर की लेडीज अगर रेजिस्ट करती है ना कि हम नहीं बनाएंगे, हमारा भी रोज है, तो वो बिल्कुल सही करती हैं। आप पहले अपनी डाइट सही कीजिए, फिर उनसे वो नॉर्मल खाना बनाने को कहे तो वो शायद बना भी दें। तेल की बात कर रहे थे, तेल के साथ प्रॉब्लम ये है, वो रिसाइकलिंग में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएं देखिए ना, लोगों को इकोनॉमिकल पड़ेगा ही नहीं कि वो एक तेल 2-4 दफा यूज करके फेंक के दे, वो कीप ऑन उनकी यूजिंग तो इट। इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जाहिर होती हैं, है, पूरे पूरे कैन जाहिर उसमें है। डालते और वो हैं। जितनी देर हीट पे रहता है ना, जो रेंसिडिटी, जो एक प्रोसेस है उसका, कि मतलब ऑयल उसमें फिर स्मेल सी आने लगती है, काला हो जाता है, और वो फिर अपने जो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको छोड़ना शुरू कर देता है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? खाने में ही आएंगी ना। और फिर वो तो आपके लिए जहर है, कहते हैं वो ऑयल आपके लिए जहर है, एक काला सीधी oil। साफ जबान में बता रही हूँ। तो आप अब खुद सोचिए कि हम घर में तो इस ऑयल में कुछ भी नहीं करेंगे फ्राई, उसको हम शायद फेंक देंगे, फेंक देंगे, सही है। लेकिन हम वहाँ जब जा रहे हैं तो, और ये बहुत ही अजीब सा मिसकॉन्सेप्शन है कि मतलब अगर फलां बेकरी से मैंने लिया है, वो फलां बेकरी है तो उसका बहुत अच्छा है। आप कभी भाई,